हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हम जानते हैं कि पैंडास के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें यूजुअली इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि आपकी स्क्रीन शेयर करो एंड लीड कोड का कोई प्रॉब्लम दे देगा। तो जैसे पैंडास की जो लीड कोड के प्रॉब्लम्स है, ये इस लिंक पे दिए हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो यहाँ पे टोटल 15 प्रॉब्लम्स है, जिसमें से 11 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 एंड प्रॉब्लम नंबर 13। ठीक है, तो चलिए तो मैं स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 है रीशेप डेटा एंड कॉन्केटिनेट। ठीक है, तो इसमें हमें कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये होता क्या है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसका आउटपुट भी देखेंगे। प्रोसेस ये रहेगा कि मैं पहले डेटा आपको समझाऊंगा, उस डेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। आपको इनपुट और आउटपुट भी मैं समझाऊंगा, आपको पहले ये खुद से अपने एंड पे ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ही आप सॉल्यूशन देखें, बट आई विल सजेस्ट कि पहले आप इस डेटा पे ट्राई करो एंड उसके बाद जब आपको ट्यूटोरियल समझ में आया है, उसके बाद आप एक्चुअल जाके लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस लिंक पे जाके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ प्रॉब्लम नंबर 12, रीशेप डेटा दैट इज कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो इनपुट में क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये है अपना DF1। ठीक है, दिस इज डेटा फ्रेम 1, जिसमें एक ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दिया है। तो ऑर्डर आईडी 10123 एंड प्रोडक्ट हो गया एप्पल बनाना कीवी एंड कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की गई थी। ठीक है, सिंपल। अनदर डेटा फ्रेम है DF2, सेम फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। DF2 जहाँ पे दिस इज द सेकेंड डेटा शीट, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो जिसमें और कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और इनका रिस्पेक्टिव क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेटा फ्रेम को DF1 और DF2 को एक डेटा फ्रेम में कॉन्केटिनेट करना है। बिजनेस में आप सोचो यार, अगर आपका बिजनेस है तो ये हो सकता है ना कि आपके एक एम्प्लॉय ने एक शीट में डेटा भेजा एक्सेल के, दूसरे ने दूसरे शीट में भेजा, है ना, तीसरे ने तीसरी फाइल में भेजा। तो आपको क्या करना है, इन सब फाइल को एक ही जगह पे सारा डेटा लाना पड़ेगा, राइट, सेंटर ऑफिस को। तो दिस इज़ द बिजनेस प्रॉब्लम और ये इसका बेस है। हम इसका एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लीड कोड ने दिया हुआ है, राइट। तो हमें इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए। जैसे देखो, ये पहले जो तीन देख रहे हो आप, है ना, यहाँ तक, तो ये है फर्स्ट, इससे आया हुआ आउटपुट, और जो लास्ट थ्री है वो है यहाँ के ऑरेंज, पपाया एंड मैंगो, राइट। तो ये करना है कॉन्केटिनेशन एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। मैं सेम डेटा आपको डेटा शीट में दिखा दूँ, और बाय द वे ये जो एक्सेल शीट है data.excel, तो ये आपको अटैच्ड मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और ठीक है, तो देखना है, दिस इज द फर्स्ट डेटा, दिस इज DF1 प्रॉब्लम नंबर 12 नाम की शीट है, यहाँ आप नीचे देख सकते हो इसका नाम। ठीक है, एंड DF2 प्रॉब्लम नंबर 12, तो ये है सेकेंड डेटा फ्रेम। ठीक है, आ, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 13, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो रीशेप डेटा का प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे पिवोट करना है। ठीक है, अब पिवोट का मतलब आप यूजुअली जानते होंगे, जो हम एक्सेल में सीखे हैं, पिवोटिंग द टेबल, दैट इज कंबाइनिंग द रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर लॉजिक, राइट। जिस फॉर्मेट में हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में उसको एग्रीगेट यानी उसको कंबाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पे इनपुट, मान लो ये एक आपकी बेसिक एक्सेल शीट है, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉय ने आपको दी है। तो एंड लेट्स से यू आर द बिजनेस ओनर, तो आपके प्रोडक्ट्स हैं, चलो मान लो ऑरेंजेस है। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3, Q4 में कितना ऑरेंजेस ने रेवेन्यू जनरेट किया। सिमिलरली फॉर द एप्पल, राइट। तो ये एप्पल्स हैं और इन्होंने Q1, Q2, Q3 में इतना रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली जनरेट किया। लेकिन आप आउटपुट में ऐसे देखना नहीं चाहते हो, राइट। यू वांट सम कंसाइज वे में ये डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो आप चाहते हो दिस शुड बी द आउटपुट, कि जहाँ प्रोडक्ट्स हो तो प्रोडक्ट्स में है एप्पल एंड ऑरेंज, और क्वार्टर्स हो जिसमें है Q1, 2, 3 एंड 4, और जो इनकी वैल्यूज़ है, जैसे Q1 में एप्पल कितना बिका, तो 3000, Q2 में कितना बिका, 5000। सिमिलरली Q3 में ऑरेंजेस कितने बिके, Q3 में, सो दे आर 8000, राइट। तो आप चाहते हो कि इस फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट हो, दिस इज द इनपुट डेटा एंड यूजिंग पैंडास आपको पिवट करना है
और इस टेबल को इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। दिस शुड बी द आउटपुट। और इसका डेटा है प्रॉब्लम नंबर 13 नाम की जो यहाँ पे है, जो डेटा नाम की एक्सेल शीट, प्रॉब्लम नंबर 13। एंड एज आई सेड, दिस एक्सेल शीट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। ओके गाइज, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रॉब्लम का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया। दिस इज़ द एंटायर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम इनिशियली क्या करेंगे, हम पैंडास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद pd डॉट रीड अंडर स्कोर एक्सेल, तो और फर्स्ट फाइल इज डेटा डॉट एक्सेल एंड शीट नेम इज df1 प्रॉब्लम नंबर 12, राइट। तो जो फर्स्ट डेटा फ्रेम है ना, जो फर्स्ट डेटा है उसको हम df1 में रीड करेंगे फ्रॉम दिस एक्सेल शीट। एक्सेल शीट का नाम क्या है, ये डेटा डॉट एक्सेल, और उसके अंदर जो शीट है, राइट, दिस इज द एंटायर एक्सेल शीट, बट इसके अंदर मल्टीपल शीट्स है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 12, 11 जो नीचे आप देख सकते हो। तो आवर फर्स्ट इज df1 प्रॉब्लम नंबर 12। तो देखना ये जो डेटा है एप्पल बनाना कीवी, राइट, सो ये डेटा हमने df1 में इंपोर्ट कर लिया, सेव कर लिया, राइट। सिमिलरली हम df2 में इसका सेकेंड जो डेटा फ्रेम है प्रॉब्लम नंबर 12 की, इसको df2 में सेव कर लेंगे, राइट। तो हमारा डेटा फ्रेम 1 हो गया एप्पल बनाना कीवी एंड ऑरेंज पपाया मैंगोज। तो अब इसको कॉन्कैट कैसे करेंगे, वेरी सिंपल कमांड ऑफ पैंडास pd डॉट कॉन्कैट, और यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम्स देनी होती है एंड मेक श्योर दैट कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, और मैं रिजल्ट्स को अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखना, दिस इज द आउटपुट दैट वी वांट, राइट, कि हमें एक कंबाइंड वे में जो मल्टीपल सोर्सेज से हमारे बिजनेस का डेटा आएगा, वी वांट दैट टू बी इन अ कंटिन्यूअस वे, राइट। उसको एक कॉन्कैट एक ही सिंगल शीट में उसको मर्ज करना है, राइट। तो ये हमने इस तरीके से किया, pd डॉट कॉन्टैक्ट कॉन्कैट df1 df2। अब ये तो हो गया यहाँ तक सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम दिया गया है लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे। अब देखना एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सिस इक्वल टू 1 अगर मैं करके देखूँ तो देखना क्या आ रहा है रिजल्ट आउटपुट में। दिस इज़ नॉट व्हाट दे वांट एक्चुअली, ओके, बट ये हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के सीख रहे हैं, सॉल्यूशन यहीं तक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, df1 df2 तो दिया कॉन्कैटिनेट करने के लिए, बट हमने बोला यार आपने जो रो वाइज किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना एक्सिस होता है 0, जो मैंने लिखा नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस होता है 0 इस मेथड में, पैंडास के जो कॉन्कैट मेथड है। और एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दूँ मैं इसको, तो ये देखना कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन करता है। जैसे इसने फर्स्ट जो डेटा फ्रेम है उसको यहाँ पे रखा, और सेकेंड को इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, राइट, ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है पैंडास में हमेशा हमेशा, मेरे को यूजुअली ये चीज़ कंफ्यूज, मतलब याद नहीं रहता बड़े दिनों के बाद अगर देखूँ तो, कि एक्सिस 0 क्या था, एक्सिस 1 क्या था, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा जब सोचा तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है वाई एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस यूजुअली इज़ फॉर रोज, और इस एक्सिस को हम 0th एक्सिस बोलेंगे, है ना। एंड वाई एक्सिस इज़ वर्टिकल इज इक्वल टू 1, राइट। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, दिस इज फॉर कॉलम्स, तो ये वाई एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 1, और x एक्सिस हम यूजुअली फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, तो x इज इक्वल टू 0, दिस इज द रो वाइज एक्सिस, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे एक्सिस 0 में इसने रो वाइज किया, राइट। तो एडिशनल जो रोज है इसने नीचे जाके यहाँ पे कॉन्कैट कर दिए। और कॉलम वाइज में क्या किया, तो यहाँ पे पहले ये कॉलम्स लिए फर्स्ट डेटा फ्रेम के, एक्सिस इज इक्वल टू 1, देन सेकेंड डेटा फ्रेम के। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, और पैरेलल आप लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 13। तो हमने देख प्रॉब्लम नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया, 13 में हमें क्या करना है, इसको पिवट करके इस एग्रीगेट फॉर्म में प्रिंट करना है, राइट, आउटपुट को। तो ये कैसे होगा, एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो पहले हम रीड करेंगे, तो डीएफ में मैंने रीड किया पैंडास रीड डॉट एक्सेल, डेटा नाम की फाइल जिसके अंदर शीट है प्रॉब्लम नंबर 13, राइट। तो ये हो गई यहाँ पे प्रिंट। अब इसके ना ये पिवट करने के दो तरीके हैं, बट आई विल रिकमेंड कि ये पिवट अंडरस्कोर टेबल
आप हमेशा यूज़ करना, क्योंकि अगर डुप्लीकेट है रोज़ या कॉलम्स में तो ये बेटर हैंडल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना। तो चलो मैं दोनों आपको समझा दूँ। डी एफ डॉट पीवोट एक है, और यहाँ पे याद रखना है दिस इज पी डी डॉट पीवोट टेबल। तो ये पैंडास का है और ये डेटा फ्रेम पे ही हो रहा है, क्योंकि डी एफ में हमने डेटा फ्रेम रीड की है, राइट। दिस इज आवर डी एफ। तो अब आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना तीन चीज़ें दिखेगी, इसको इसी तरीके से याद रखना। पिवट टेबल जो मेथड है, और आप इसके बाद कभी भूलोगे भी नहीं इस मेथड को। ठीक है, तो अब देखना, इनिशियली ये क्या होती है, रोज़। और पैंडास में हम रोज़ को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, राइट। तो हमें तीन इनपुट्स देने हैं इस मेथड में। एक देना है इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इंडेक्स है क्वार्टर, यहाँ पे है ना कि क्वार्टर्स आने चाहिए एज अ रोज़। फिर सेकेंड देने हैं कॉलम्स। कॉलम्स में क्या है, प्रोडक्ट्स, राइट। तो प्रोडक्ट्स में एप्पल एंड ऑरेंज, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हो गए हमारे सेकेंड, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स दैट वी आर पासिंग टू दिस मेथड पिवट और पिवट टेबल। और उसके अंदर तो रोज हो गई, कॉलम्स हो गई, और बीच में ये क्या रहते हैं, दीज आर द वैल्यूज, राइट। दिस स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। तो वैल्यूज इज द थर्ड थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट वी आर पासिंग टू दिस मेथड। और वैल्यूज में क्या रहेगा, रेवेन्यू, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, इंडेक्स क्या है, वो होने चाहिए क्वार्टर। कॉलम्स में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, राइट, एप्पल एंड बनाना। और वैल्यूज़ में क्या होनी चाहिए, एक्चुअल रेवेन्यू की वैल्यूज़, कॉड। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन आर्ग्यूमेंट आप याद रखोगे, बेसिकली रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज़। तो प्रोडक्ट पिवोटेड डीएफ इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट किया। नाउ सेकेंडली, जैसे यहाँ पे आप मेथड देख सकते हो, दिस इज पैंडास मेथड, और आई होप आप यही यूज़ करो। तो यहाँ पे हमने इसको डेटा फ्रेम दिया, साथ में हमने बोला कि इंडेक्स में क्या होना चाहिए, कॉलम्स में क्या होना चाहिए, वैल्यूज़ में क्या होना चाहिए, राइट। और ये सारा देते हैं हम सिंगल कोट्स में। तो दिस इज़ ऑल्सो, ये भी सेम आउटपुट इसने जनरेट किया, ठीक है। बट नोटिस कि यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं है, और एक्चुअली मतलब यहाँ पे इंटीजर्स है, इसने इसको फ्लोट में आउटपुट दिया है, ठीक है। एंड पिवोटेड दिस पिवोट टेबल इज़ अ बेटर मेथड, क्योंकि अगर मान लो डुप्लीकेट्स अगर है ना, तो जैसे यहाँ पे तो कोई डुप्लीकेट्स है नहीं, बट यहाँ पे मान लो अगर कोई डुप्लीकेट्स होते, क्वार्टर वन और एक बार होता, तो वो एग्रीगेट ठीक से नहीं कर पाता है ये जो पिवट है। वेर एज पिवट टेबल एग्रीगेट्स इट बेटर, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन वो मीन एग्रीगेशन यूज़ करता है, बट आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बट ठीक है, वो थोड़ा एडवांस्ड है, आई डोंट थिंक सो कि इंटरव्यू में इतना सब भी पूछेंगे, बट ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम हमने यहाँ से सॉल्व कर दी है। नाउ योर टास्क इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स यूजिंग द गिवन डेटा दैट आई एम अटैचिंग, एंड सेकेंडली इसको आप एक्चुअल लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पे जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज।